हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह सुपर न्यूज़ स्टूडियो की ओर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग जियोग्राफी का अध्ययन कर रहे थे और जियोग्राफी के अंदर हमारी 3-4 वीडियो ऑलरेडी 3-4 क्लासें हो चुकी हैं। आज की जो क्लास है बेटी, वो हम लोगों की वॉल्केनो है, या इसको हम ज्वालामुखी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी से स्पष्ट आ रहा है कि ज्वाला का मुख, ज्वाला माने अग्नि होती है, मुख माने छिद्र होता है। तो हम कह सकते हैं कि ज्वालामुखी प्रकृति से निकला गया वह प्राकृतिक छिद्र होता है, जिसके द्वारा पृथ्वी के अंदर से पिघला हुआ मैग्मा या पिघले हुए पदार्थ या मेटल्स जब पृथ्वी से बाहर आते हैं तो उस सेशन को हम क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ज्वालामुखी, आप लोग हेडिंग लगा लो, ज्वालामुखी क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। तो ये क्या बेटी, ये हमारी अर्थ है। इसके अर्थ के 3 भाग होते हैं। इस अर्थ के कितने भाग होते हैं छोटे? 3 भाग होते हैं। अर्थ के कितने भाग होते हैं? 3। एक कौन सा होता है? कोर। एक कौन सा होता है? मेंटल। और एक कौन सा होता है? क्रस्ट। और मेंटल को भी 2 भागों में बांटा जाता है, आउट और इनर। तो इस एरिया को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे क्रस्ट। इसको हम क्या कहेंगे? मेंटल। इसको हम क्या कहेंगे? मेंटल। और इसको हम क्या कहेंगे? कोर। तो इसके बेटी 2 भाग हो जाते हैं, इनर कोर और आउट कोर। इसके 2 भाग, इनर मेंटल और आउट मेंटल। इसके 2 भाग, आउट क्रस्ट और जो है इनर क्रस्ट। अब देखिए बेटी, ये जो वॉल्केनो जो होता है हमारा, वो कुछ इस तरीका से होता है। जो वॉल्केनो होता है वो कुछ इस कंडीशन से होता है कि हम लोग थोड़ा सा पहचानने की कोशिश करें इस चीज़ को। ये जो वॉल्केनो है वो लगभग थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आप लोगों को, है ना। चलो थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं इसको यहाँ से लेके चलते हैं छोटे, और इसको उठाते हैं यहाँ से, और इसको बनाते हैं ऐसे करके। अब अच्छा लग रहा है ना, बहुत सुंदर। देखिए, ये जो होता है इसको कहते हैं बेटा ज्वालामुखी का मुख, या इसको हम कहते हैं क्रेटर। इसको क्या कहते हैं? क्रेटर। क्रेटर माने गड्ढा होता है, या इसको मुख कहते हैं। और यहां इस वाला जो एंगल है, ये जो एंगल बन रहा है, इसको हम कहते हैं सिंडर। क्या कहते हैं इसको? सिंडर। तो देखिए, ज्वालामुखी क्या होता है कि प्रकृति का वह प्राकृतिक छिद्र जिसके द्वारा पृथ्वी की पिघले हुए पदार्थ, धातुएं जो बाहर आती रहती हैं, उन्हें हम ज्वालामुखी कहते हैं। बेटी एक्चुअली में क्या हुआ, आज से 70,000 वर्ष पहले, आज से 70,000 वर्ष पहले एक इंडोनेशिया में एक स्थान होता था। वहां पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी तौबा ज्वालामुखी, तो तौबा ज्वालामुखी देखने के लिए मिला था, जो कि आज तौबा झील के नाम से स्थित है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि तौबा झील कहाँ स्थित है। तो तौबा झील हम लोगों की इंडोनेशिया में स्थित है। ये बात आपको याद रखनी है। अब बेटी थोड़ा सा एक चीज और पढ़ लो इसमें, इसको पढ़ने से पहले, कि ये जो ज्वालामुखी होता है, ये जो ज्वालामुखी होता है, इसको हम काल्डेरा जो है सबसे बड़ा, यानी कि काल्डेरा। तो काल्डेरा किसे कहा जाता है? तो ये होता है ज्वालामुखी का बड़ा छिद्र। बड़ा जो छिद्र होता है, यानी जो बड़ा मुख होता है, उसको हम कहते हैं काल्डेरा। ऐसे एक काल्डेरा का नाम है जिसका नाम है आरो काल्डेरा जापान में स्थित है। कहां पर स्थित है? जापान में। इसकी जो परिधि है, यानी कि इसकी जो परिधि है, और इसकी जो परिधि है वो 147 किलोमीटर के करीब है। कितनी है? 147 किलोमीटर है। इसको आप याद रखना। अब देखिए, वापस आओ उसी पॉइंट पर। ये तो कुछ फैक्ट हैं जो कि आपको किताबों में नहीं मिलेंगे, या और कोई यूट्यूब वाला नहीं पढ़ा सकता इन चीज़ों को। इसको हम क्रेटर कहते हैं। तो ज्वालामुखी से क्या क्या निकलता है? तो ज्वालामुखी से सबसे पहले क्या निकलता है? लावा निकलता है। बेटी यहाँ से ये मैग्मा जो होता है, वो ये वाली सतह से आता है मैग्मा। ये जो मैग्मा आता है, यहाँ से मैग्मा आता है, इसको बोलते हैं ज्वालामुखी पर्वत।
इसको हम क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी पर्वत बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं ज्वालामुखी छिद्र या ज्वालामुखी पाइप। इसको क्या कहते हैं? ज्वालामुखी पाइप कहते हैं इसको। क्लियर हो गया? इसको ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं, क्रेटर को उसको मत लिखिए। तो ये जो पर्वत होता है ज्वालामुखी का, ये जो पर्वत होता है ज्वालामुखी का, इसके बारे में कुछ 2-3 बातें हैं। तो देखिए बेटी, यहां से जो है मैग्मा निकल के आता है पृथ्वी से। यहां से क्या निकल के आता है? मैग्मा निकल के आता है। कहां से आता है सर? मेंटल से आता है। कहां से आता है? मेंटल से मैग्मा निकल के आता है। मैग्मा क्या होता है बेटी? जब दो चट्टानें आपस में टकराती है, पृथ्वी की जो है 2 चट्टानें जब आपस में टकराती हैं तो बड़ी प्लेट छोटी प्लेट के टकराने से नीचे धंस जाती है और छोटी प्लेट ऊपर चढ़ जाती है, जिससे पर्वतों का निर्माण होता है। और जो छोटी परत है उसको पिघला हुआ लावा टेम्परेचर और दाब की वजह से, प्रेशर की वजह से उस लेयर को चीरता हुआ बाहर आ जाता है और वही ज्वालामुखी कहलाता है। वापस आओ, तो इससे सबसे पहले क्या निकलता है? लावा निकलता है। उसके बाद मैग्मा निकलता है। मैग्मा को छोड़ो, कंकड़ पत्थर निकलते हैं। क्या निकलते हैं? छोटे कंकड़ पत्थर निकलते हैं। गैस निकलती है, और सर्वाधिक पूछा जाए तो CO2। कौन सी है? CO2। और जो है कंकड़ पत्थर हो गए, गैस हो गई। जल वाष्प, कौन सी वाष्प? जल वाष्प होती है। छोटे 80 से 90% जल वाष्प ही होती है इसके ज्वालामुखी के अंदर सबसे ज्यादा। एक और हो जाता है राख निकलती है। यहां से क्या निकलती है? राख, जो सिलिकेट बोलते हैं, जिसे आप सिल्का जिसे बोलते हैं, सिलिकेट जो राख होती है। एक चीज और निकलती है, गैस हो गई, राख हो गई, जल वाष्प हो गया, कंकड़ हो गया, लावा हो गया, और भी कुछ चीजें मेटल्स यानी कि धातु भी यहां से निकलती रहती हैं। अब देखिए बेटी, जैसे कल हमने आपको पढ़ाया था वही वाली चीजें। तो ये तो हो गई छोटे ज्वालामुखी के बारे में बातचीत कि ज्वालामुखी क्या होता है और ज्वालामुखी से किस तरीका से क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब देखिए एक चीज और है छोटे, यहां पे इन चीजों के बारे में तुझे कल पढ़ा चुका हूं। ये तेरी पृथ्वी के अंदर हो क्या रहा है, थोड़ा सा ध्यान दो कि ये जो है, ये जो लेयर है ये ठोस है जिसपे हम तुम लोग रहते हैं। बाकी द्रव, बाकी द्रव, बाकी द्रव, बाकी द्रव, और ये जो होता है छोटे ये ठोस होता है। यानी कि ये जो कोर है ये हमारे ऊपर वाला हिस्सा ठोस है कि केवल केंद्र वाला हिस्सा ठोस है? बाकी जो है 4 हिस्से हमारे द्रव हैं। यानी कि इनर क्रस्ट और आउट और इनर मेंटल और आउट कोर जो है, ये 4 सतह लिक्विड में है, बाकी सब सॉलिड फॉर्म में है। इसकी वजह से लावा हमारा यहां से, मैग्मा जो है यहां से निकलकर लावा का रूप हो जाता है। और जब लावा पृथ्वी पर फैलता है, जो कोण बनाता है, यानी कि लावा जब कोण बनाता है पृथ्वी पर, तो उसे छोटे क्या कहते हैं? सिंडर। क्रेटर क्या होता है? ज्वालामुखी का मुख होता है। अब बेटी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती है। तो ज्वालामुखी तेरी जानकारी के लिए बता देता हूं, ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती है। एक होती है प्रसुप्त ज्वालामुखी, एक होती है शांत ज्वालामुखी, और एक होती है एक्टिव ज्वालामुखी यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाओ कि ज्वालामुखी 3 पार्ट होते हैं। तो ज्वालामुखी सबसे पहले कौन सी हो जाएगी? सक्रिय ज्वालामुखी। कौन सी मुखी है? सक्रिय। ऐसे लिख लो बेटी, फर्स्ट नंबर पर लिख लेते हैं सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी। अब देखिए थोड़ा सा, ये बेटी सक्रिय ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी होती हैं जो कि हमेशा चलायमान रहती हैं, जो वर्तमान में चल रही होती हैं, जो वर्तमान में काम कर रही होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी। एक्टिव ज्वालामुखी तो 2-3 के नाम लिख लेते हैं सर इसमें। जैसे कि पहले लिख लेते हैं केलामू ज्वालामुखी। कौन सी ज्वालामुखी है? केलामू ज्वालामुखी। ये बेटी USA में हवाई द्वीप पर स्थित है। ये कहां पर है? हवाई द्वीप, हवाई द्वीप USA मालूम है? ये सबसे बड़ी सक्रिय है, सबसे बड़ी ये ज्वालामुखी है जो कि वर्तमान में सक्रिय है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। कोटापैक्सी नंबर बी कौन सा है? कोटापैक्सी। कोटापैक्सी ये किलिमंजारो में है। कोटापैक्सी इक्वेडोर, कोटापैक्सी इक्वेडोर कहां पर है बेटी? इक्वेडोर में है कोटापैक्सी।
एक और बातें हैं यहाँ, ये सबसे ऊंचा है, ये सबसे क्या है, ऊंचा ज्वालामुखी है। कौन सा वाला, इक्वेडोर वाला, कोटापेक्सी वाला। नंबर सी क्या कहता है, नंबर सी कहता है ओजस डेल सालाडो, ओजस, ओजस डेल सालाडो, सालाडो। ये जो है चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर है, ये सालाडो अर्जेंटीना, यहां लिख लेते हैं इसको, अर्जेंटीना तथा चिली के बॉर्डर पर, चिली के बॉर्डर पर ये स्थित है। ये मालूम है, ये सबसे ऊंचाई पर स्थित है। इसके बारे में लिख दो, ये सबसे ऊंचे स्थान पर है, सबसे ऊंचे स्थान पर। देखो ध्यान दो, ये सबसे ऊंची ज्वालामुखी है जो सक्रिय है, ये सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित है। नंबर डी, एक और याद रखते हैं बेटी, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली, कौन सी है, स्ट्राम्बोली, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। ये भूमध्य सागर, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी इसे कहा जाता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, प्रकाश स्तंभ भी किसे कहा जाता है, स्ट्राम्बोली को ही कहा जाता है। ये तो हो गई छोटे, एक अपने यहां हो रहे बेटी बैरन ज्वालामुखी, बैरन ज्वालामुखी, इसको भी लिख लेते हैं छोटे थोड़ा सा। बैरन ज्वालामुखी, यहां कौन सी है, बैरन ज्वालामुखी, कौन सी ज्वालामुखी, बैरन ज्वालामुखी। चलो इसको भी लिख लेते हैं, बैरन ज्वालामुखी। ये मालूम है कहां है, ये अंडमान में है, और अंडमान मालूम है कहां पर है, भारत में। यानी कि बैरन हवाई द्वीप पर एक जो है वो है ज्वालामुखी, इसको बोलते हैं बैरन ज्वालामुखी। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर जो है बैरन द्वीप पर स्थित है, और ये भारत में है, एकमात्र है बेटी ये भारत की। कैसी है ये, एकमात्र है। दूसरा प्रकार कहता है ज्वालामुखी का प्रसुप्त ज्वालामुखी। कौन सी ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी। बेटी इसके बहुत सारी किताबों में नंबर दे रखे, तुम लेकिन एक याद रखो जो कि आती है, विसुवियस। कौन सी है, विसुवियस। ये मालूम है कहां पर है, इटली में है ये। विसुवियस कहां पर है, इटली में। विसुवियस, थोड़ा सा अच्छा लिख देते हैं इसको, विसुवियस ज्वालामुखी कहां पर है बेटी, इटली में है। प्रसुप्त, प्रसुप्त ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी होती हैं जिनमें कभी जो है काम हुआ था, मतलब लावा निकला था, अभी लावा कुछ दिन से बंद है, अब निकलने की संभावना होती है, तो उसे कहते हैं जो है प्रसुप्त ज्वालामुखी। अब तीसरा पार्ट होता है हमारा शांत ज्वालामुखी। कौन सी मुखी, शांत ज्वालामुखी। तो तीसरा पार्ट हो जाता है शांत ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी। अब देख छोटे, ये तो है, इसके बारे में 2-3 क्वेश्चंस लिख लेते हैं। शांत ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी होती हैं जो कभी चली थी लेकिन अब वर्तमान में शांत हैं, उनकी चलने की संभावना नहीं है, उन्हें हम शांत ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे एकांक गुआ, जैसे एकांक गुआ, कौन सा है ये, एकांक गुआ, एकांक गुआ ज्वालामुखी जो कि एंडीज पर्वत पर स्थित है। एंडीज पर्वत पर, एंडीज पर्वत, मालूम है एंडीज पर्वत कहां का, यूएसए का है। और इसके बारे में ये लिख दो, सबसे ऊंचाई पर शांत, सबसे ऊंची शांत, सबसे ऊंची शांत ज्वालामुखी। इस बात को याद रखना, अलग से फैक्ट है इसके बारे में, ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है ना। देवबंद, एक और लिख लो, देवबंद, ये ईरान में है। कहां पर है भैया, ईरान में है देवबंद। एक और लिख लेते हैं बेटी, अपने पास में भी है एक जो कि प्रसुप्त के अंदर है, उसका नाम लिख लो जो है नारकोंडम। यहां एक और लिख लो बेटी, जैसे एक नंबर ये और ये, नारकोंडम, नारकोंडम ज्वालामुखी। ये भी अपने अंडमान निकोबार में है, अंडमान भारत के अंदर ये है बेटी। एक फैक्ट और लिख लो कि ये जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, महाद्वीप में कोई भी ज्वालामुखी, कोई ज्वाला, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कोई भी ज्वालामुखी
नहीं है, ज्वालामुखी नहीं है। इस बात को एज ए फैक्ट के रूप में याद रखना। तो चलिए थोड़ा सा रिवाइज करो, क्या क्या पढ़ा है, कैसे कैसे पढ़ा है। तो 70,000 वर्ष पहले एक इंडोनेशिया में तौबा तौबा नामक ज्वालामुखी की खोज की गई, जो कि आज तौबा झील के नाम से स्थित है। कालडेरा ज्वालामुखी का जो सबसे बड़ा जो छिद्र होता है, जो सबसे बड़ी जो ज्वालामुखी का जो छिद्र है उसको कहते हैं बेटी कालडेरा। और कालडेरा जो है वो एक आरो कालडेरा नामक एक जगह है जो कि जापान में स्थित है। इसकी परिधि 147 और बाकी त्रिज्या वगैरह जो है इसकी सब जो है चौड़ाई इसकी ब्रॉथ लिख लो, आप बी लिख लो, 27 किलोमीटर इसकी है। चलो कोई बात नहीं है, कोई नहीं पूछेगा तुम्हें, इतना डीपली नहीं पूछेगा। अब ध्यान दीजिए, जो ज्वालामुखी होती है वो 3 प्रकार की, एक सक्रिय ज्वालामुखी, एक प्रसुप्त ज्वालामुखी, एक शांत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी 2-4 के एग्जांपल, जैसे किलामू हवाई द्वीप उड़ीसा उसमें यूएसए में स्थित है, जो कि सबसे बड़ी सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटापैक्सी इक्वेडोर में स्थित है, जो कि सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। ओजस डेल सालाडो अर्जेंटीना चिली के बॉर्डर पर, जो कि सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित है। स्ट्रोम्बोली भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। बैरन ज्वालामुखी जो कि अंडमान निकोबार के बैरन द्वीप पर स्थित है, जो कि भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके बाद में प्रसुप्त ज्वालामुखी, वे ज्वालामुखी जिनमें कभी जो है ये लावा बाबा निकला था, अब निकलने की संभावना है, ये सब कुछ। तो नंबर 1 पे हो जाता है वेसुवियस ज्वालामुखी, जो कि इटली में है। नंबर 2 है नारकोंडम ज्वालामुखी, जो कि अंडमान निकोबार भारत में स्थित है। नंबर 3 हो जाता है शांत ज्वालामुखी। तो शांत ज्वालामुखी में 2-4 के एग्जांपल, एकांक व एंडीज पर्वत सबसे ऊंची शांत ज्वालामुखी, देवबंद ईरान में है। इसके बारे में याद रखना, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। एक बात याद रखना, जो ज्वालामुखी का जो छिद्र होता है, जो मुख होता है, उसे क्रेटर कहते हैं। और जैसे ही ये लावा पृथ्वी पर आता है उसको हम सेंडर कहते हैं। एक चीज याद रखना, पृथ्वी की ऊपर वाली जो सतह जिसे हम ऊपरटी कहते हैं वो ठोस है, और बाकी जो इनर जो कोर है लास्ट वाली वो भी सॉलिड है। तो चलिए थोड़ा सा एक बार रिवाइज और कर लेना। तो बेटी आज के लिए इतना ही सेशन है, और इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, थोड़ा शेयर करना और लाइक बैक भी किया करो। अगर कोई गलती पाई जा रही है तो उसको कमेंट में बताया करो, जिसको सुधारा जाए। तो चलिए अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, कोविड-19 योद्धाओं का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।